अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाया कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मेरे भाई, ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बड़े फ़ायदे वाली वीडियो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान पाक को नाज़िल करने के बाद हम इंसानों के लिए, जो मुसलमान हैं, मोमिन लोग हैं, जो कुरान पाक की तिलावत करने वाले हैं या कुरान पाक को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कुरान पाक के साथ अपना ताल्लुक़ निभाने वाले हैं, उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ रखी हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी बारीकियाँ रखी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हमारे लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हम समझें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए इनायत फरमाई हैं। तो उन चीज़ों में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुसलसल बयान करते रहेंगे उन आसानियों को, उन बारीकियों को, उन लताइफ़ और उन अजाइब को। आइए हम आज जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक के अंदर इन्हिमाक करने से, मुनहमिक होने से, अपनी तवज्जो कुरान पाक के अंदर लगाने से हमें एक चीज़ बहुत बारीक नज़र आती है जो हमारे लिए बड़ी आसानी वाली चीज़ है। वो चीज़ है कि कभी कभी हम कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन हमारा सांस छोटा होता है, यानी छोटी उम्र वाले लोग जो हैं या बच्चे हैं उनका सांस छोटा होता है, लेकिन कुरान पाक की आयात वो लंबी होती हैं। तो फिर उनके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए एक आसानी बनाई है कि वो वक़फ़ वाली आसानी है। वो कौन सी निशानी है या कौन सी आसानी है? वो वक़फ़ वाली आसानी है। तो आइए उस आसानी को समझते हैं। ये आसानी कब और किसने बनाई? ये आसानी कब और किसने बनाई? आइए, कुरान पाक के अंदर हम आयात पढ़ते हैं, उन आयात के अंदर कभी कभी काफ या फ़ा की निशानी लगी होती है, या कभी कभी हम देखते हैं कि कुरान पाक की आयात के अंदर मीम छोटा सा लिखा होता है, या हम देखते हैं कि कुरान पाक के अंदर आयात के वक़फ़ की ज़रूरत के लिए या वक़फ़ वाली जगह पे तवा लिखा होता है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में उर्दू वाली में तोएँ कहते हैं। या फिर इस तरह समझ लीजिए कि कुरान पाक की आयात पढ़ते हैं, उनके अंदर जीम लिखा होता है, या इसके अलावा एक जो अलामत है काफ, मोटा काफ यानी दो नुक्तों वाला, वो काफ, लाम या इकट्ठे लिखे होते हैं। तो इनका क्या फ़ायदा और किस लिए ये कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, तो आइए हम समझते हैं। ये सबसे पहले जो लिखने वाले हैं या ये जो हमारे लिए आसानी बनाने वाले हैं कुरान पाक के अंदर, हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनसे आसानी बनवाई है उनका नाम है इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन अली बिन हुसैन अस्सजावंदी रहमहुल्लाह, जो 560 हिजरी में वफ़ात पा गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपने जन्नत के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया और उन्होंने अपनी कुतुब के अंदर ये आसानियाँ लिखी और इन आसानियों के मतलब बताए। जहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा होता है मीम, उसका मतलब है कि वक्फ़े लाजिम, यानी इस वक़्फ़ पे ज़रूर ब ज़रूर हमने रुकना है। उसके बाद आ जाता है वक्फ़े तावील, यानी एक लंबा जो वक्फ़ा है हम कर सकते हैं, यानी कुछ वक़्त के लिए या कुछ सेकंड के लिए हम रुक सकते हैं, आसानी से आगे तिलावत कर सकते हैं। उसके बाद एक हम बताया था कि जो जीम की निशानी लगाई जाती है, जीम लिखा होता है छोटा सा आयात के दरमियान के अंदर, तो उसका मतलब होता है वक्फ़े जायज़। यहाँ आप रुकना चाहते हैं तो बेहतर है, नहीं रुकना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप आगे पढ़ते जा सकते हैं। तो जहाँ पे मीम आएगा वहाँ पे हमारा रुकना ज़रूरी होगा। जहाँ पे त्वा आएगा वहाँ पे हम रुकें या ना रुकें वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर रुकेंगे तो हम थोड़ी देर या कुछ सेकंड के लिए या कुछ वक्फ़े के लिए रुकेंगे। उसके बाद अगर हम
वहाँ पे रुकें। जहाँ पे जीम लिखा होता है तो वहाँ पे हमें रुकने की इजाज़त दी गई है। अगर हमारा दिल मानता है तो हम रुक सकते हैं, अगर नहीं चाहता कि हम आगे पढ़ते जाएं, एक ही सांस को बड़ा करते जाएं या एक ही सांस को लंबा करके आयत को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो वो आसानी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं कि जिन लोगों ने ये आसानियाँ, जो बारीकियाँ हमारे लिए सामने लाई हैं, जिन्होंने ये आसानियाँ हमारे लिए आम की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें इनायत फरमाए, करवट करवट रहमत इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक के साथ दिली लगाओ इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक के रास्ते को चुनने की तौफ़ीक अता फरमाए। आखिर में गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।